हेलो एवरीवन, और आप सब कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बस यही आशा करती हूँ। और मेहंदी लगा लिए तो सबसे पहले आपको हैप्पी करवा चौथ। आप सभी लोगों को, जो लोग करवा चौथ हैं, तो सभी बहनों को, सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैंने फेशियल नहीं कराया है। मैंने जो चैलेंज लिया था, वाकई मेरे चेहरे में बहुत ज़्यादा, इस समय मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, इधर धूप आती है तो थोड़ा चेहरा वैसा हो जाता है, कैमरा मतलब वैसा हो जाता है। तो बस, और थ्रेडिंग भी मैं गई नहीं, मैं इधर थकी थी, कुछ काम था तो मैं थकी थी, तो मैं थ्रेडिंग कराने भी नहीं गई, तो मेरी थ्रेडिंग भी नहीं हुई है। और पार्लर का तो कोई काम ही नहीं रहा इस बार। और मेहंदी भी मैंने घर में, जो मेरे यहाँ काम करने के लिए बर्तन वाली भाभी आती हैं, तो उनकी भतीजी वगैरह हैं, तो वो सीख रही हैं। मतलब ये नहीं कि बहुत ही परफेक्ट हो मेहंदी लगाने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटी हैं और मेहंदी सीख रही हैं, तो वो लगाना, तो मैंने सोचा चलो उनसे लगवाती हूँ, क्योंकि परफेक्ट लोगों से तो हमेशा हर लोग लगवाते हैं, और मुझे पार्लर जाना भी नहीं था। तो बोली अभी मैंने किसी के बाहर नहीं लगाई है, मैं ज़्यादा अच्छी नहीं लगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, लगा दो तुम मेरे मेहंदी, तो जब सीखोगी तभी तो आएगी। तो बस उसने मेहंदी लगा दी है। तो ये देखिए उसने जो मेहंदी लगाई है, तो मेरी रची भी नहीं है इतनी अच्छी कि अपनी, मैं इसका हाथ की भी दिखाती हूँ और इधर की भी दिखाती हूँ। तो ये वाली थोड़ी तब भी रची है। तो बोली थी कि अभी मैंने किसी की बाहर नहीं लगाई, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं लगवाती हूँ। तो ये देखिए, वैसे इतनी ख़राब भी नहीं है। तो और पैरों में भी लगा, तो मैंने हाथ में ही लगवा ली, क्योंकि मैंने कहा चलो तुम लोग खुश रहो। तो छोटी छोटी सी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो उन्होंने लगाई है तो अच्छी लगाई, उनके हिसाब से बहुत अच्छी है। और फिर मैंने उनको दिया नेक, तो बहुत खुश हुई वो लोग। तो मैंने कहा था खुशी खुशी ले, मतलब मैंने उनको नेक दिया, तो मैंने पूछ भी लिया था खुश हो तुम लोग? तो बोली हाँ। बुआ बुआ कहती हैं, क्योंकि वो लोग बुआ घर में रहती हैं। हाँ बुआ। तो मैंने कहा खुश रहो, अगर कम लगे तो और बता देना। तो बोली नहीं बुआ, सही दिया है। तो बस मैंने उनको नेक दे दिया था और मेहंदी लगवा ली थी। और वो धीरे धीरे लगा रही थी, तो है छोटी छोटी हैं, धीरे धीरे लगाया। मुझे शाम का काम भी नहीं था, मैंने चिल्ले बनाए थे मूंग की दाल के, तो तैयारी दोपहर को ही करके रख दी थी। और अभी चल रही हूँ। तो मेरे यहाँ कढ़ी चावल शायद ज़्यादातर लोगों के यहाँ बनता ही है, लेकिन पूजे में नहीं लगता मेरे यहाँ, पूड़ियाँ ही लगती है। तो सबसे पहले तो पूड़ी बनाऊँगी पूजा की, क्योंकि शाम को फिर दिल नहीं करता है करने का काम। तो अभी से पूड़ी बनाकर अलग रख दूँगी पूजा वाली, फिर उसके बाद कढ़ी चावल जो कच्चा खाना है वो बनाऊँगी। तो खाया तो कढ़ी चावल जाता है, खाना तो शाम को कढ़ी चावल है, लेकिन पूजे में नहीं लगता है। तो बस अभी चल रही हूँ, कढ़ी चावल, रोटी, सब्जी, और मेथी काट ली थी, मेथी आलू बनाऊँगी। तो ये सब खाना बनाऊँगी, और शाम के लिए पूड़ी सेक के रख दूँगी। शाम को सब्जी छोले फुला दिए हैं, तो छोले बनाऊँगी शाम को। और प्रेस पड़ी है, तो प्रेस, तो आज तो कुछ काम करना नहीं खाने के अलावा। और सुबह से मैंने बहुत सारे काम किए हैं। तो और ब्लॉग लेट लेट आते हैं, शायद करवा चौथ वाला ब्लॉग भी थोड़ा लेट ही जाए, लेकिन आप लोग प्लीज़ प्यार दीजिएगा ब्लॉग को, और लाइक कर दिया करिए। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, पूरा दिन ब्लॉग में बने रहिएगा। ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्या क्या होगा, कैसे पूजा करूँगी, क्या पहनूँगी, ये सब कुछ आपको इसी ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो अभी चल रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो सबसे पहले पूड़ी बनाऊँगी। तो मैं आई थी पूड़ी बनाने के लिए, लेकिन फिर मेथी मेरी कटी हुई रखी थी, धुली हुई रखी थी। तो मैंने सोचा चलो पहले मैं जब तक आटा गूँथूँगी उतनी देर में मेरी मेथी आलू भी हो जाएगी। तो बस इसीलिए मैंने मेथी आलू छोक दी। बस ऑयल डाला, हरी मिर्च काट के डाल दी, दो, जैसे तीखा चाहिए, और तीखी अच्छी लगती है। तो मैं सोया मेथी मिलाकर बनाती हूँ, लेकिन ये मेथी आई थी, सोया आया ही नहीं था। तो फिर मेथी आलू को मैंने कट करके डाल दिया, ऑयल डाला, मिर्च डाली, फिर आलू डाल दिया, फिर थोड़ी पका लिया, तो फिर मेथी डाल दी, और नमक हल्दी डाल दी, बस और कोई मसाले नहीं डालती हूँ। और ये जो मैं पेस्ट बना रही हूँ, तो शाम को छोले की तैयारी करके मैं रख, क्योंकि प्याज लहसुन खाऊंगी नहीं, तो मैंने सोचा चलो मसाला पीस कर फ्रिज में रख दूँगी। और ये देखिए इधर मेथी चढ़ा दी और इधर चावल चढ़ा दिए थे। तो मैं काम, और आटा हाथ आप देख रहे होंगे, आटा मैं गूँथ रही थी, तो चावल वो मेथी में चला रही थी कि सब्जी हो चुकी है। तो इधर सब्जी हो चुकी थी, इधर चावल हो चुके, तो मैं जल्दी जल्दी सोच रही थी काम हो जाए। तो और ये आटा मैंने गूँथ लिया है पूड़ियों का,
और रोटियों का भी गूँथना है क्योंकि कढ़ी भी बनानी। तो पूड़ी ये शाम के लिए मैं पूजा की बना कर रख दूँगी अलग मंदिर में। तो और खाने के लिए भी बना लूँगी। तो पूजा वाली जो मुझे चढ़ानी है वो मैं अलग कर लूँगी, उसके बाद खाने के लिए बना लूँगी। पूड़ी के बाद फिर कढ़ी चावल, क्योंकि कच्चा खाना पहले पूजा का बना लूँ। और ये कढ़ाई फिर मैंने धो ली थी, सोया मेथी मैंने छौंकी थी, फिर मैंने उसको साफ़ कर लिया था। तब मैंने रिफाइंड डाला और उसके बाद मैं पूड़ियाँ निकालने लगी। तो पूड़ियाँ मैं पूजा की लूँगी तो मतलब 4 जो कोशी में डाली जाती हैं और 4 पूजा में चढ़ाई जाती है। तो 8 पूड़ियाँ, तो मैंने 10 पूड़ी के करीब बना लिया था कि 1-2 एक्स्ट्रा रहें, और वो मैं अलग करके मंदिर में रख दूँगी। तो ये देखिए पूड़ियाँ बन चुकी हैं सारी, और ये मैंने पूजा की निकाल भी ली है। तो मैं इसको मंदिर में रखने जा रही हूँ। और फिर उसके बाद मैंने कढ़ी की पकौड़ी वगैरह बना ली थी। मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं करी ज़्यादा क्योंकि टाइम ही नहीं था। और ये दही बड़े वगैरह जो चटनी बड़ा मैंने एक दिन पहले बनाया था, शाम को, कल मतलब करवा चौथ के एक दिन पहले शाम को बना लिया था। और ब्लॉग थोड़ा लेट आएगा, 2-3 दिन का है। मैं जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि ब्लॉग दे दूँ, तो भी 2-3 दिन हो ही जाएंगे मेरे। तो ये देखिए चटनी बड़ा और दही बड़ा तो करवा चौथ के मतलब एक दिन पहले शाम को बना लिए थे। और ये पूड़ी है, ये कढ़ी बन चुकी है, मेथी आलू की सब्जी है, ये चावल है, और ये रोटियां हैं, और ये पूड़ियाँ हैं। पूजा की मैंने अलग करके रखी है। और ये कचौड़ी है, आप जो देख रहे हैं पूजा की नहीं है, ये कचौड़ी बनाई थी। फिर मैंने पूड़ी बनाई थी, कचौड़ी भी बनाई थी। पूड़ी, कचौड़ी, रोटी, कढ़ी, सोया मेथी की सब्जी, चावल, दही बड़े, चटनी बड़े। तो मैंने इतनी सारी रेसिपी बनाई है, तो ये सब मैं आपको दिखा रही थी। तो पूरा खाना बन चुका है और बस खाने वाला, अभी खाने वाले कोई नहीं आए हैं, तो खाने के लिए बनाना है। उसके बाद मुझे अपना भी थोड़ा, अभी मैंने साड़ी वगैरह भी नहीं निकाली, मुझे कौन सी पहननी है तो वो भी मुझे देखना है। थोड़ी देर आराम भी करना है, किचन भी समेटना है। अभी कुछ समेटा नहीं है, ना खाना ही खिलाया गया है, ना कुछ समेटा है, ना ही खाना अभी खाया है। तो बस अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे, किचन थोड़ा समेट लूँ। खाना मुझे नहीं खाना, मैंने तो पानी भी नहीं पीना है। मैं खाना खाने वालों के लिए बोल रही थी कि खाना खाने वालों ने खाना भी नहीं खाया है। तो मैं, और ये शाम का समय है, मैं लेट भी चुकी थी, थोड़ी देर लेटी थी, सब खाना पीना खिला कर समेट कर। तो ये करवा मैंने निकाल कर रख लिया था, इसको धोकर भी साफ़ कर लिया था। और इसके बाद ये चावल, और मतलब पिसे हुए चावल पानी डालकर, इसको आईपन बोलते हैं। तो बहुत लोगों के हल्दी भी डाली जाती है, मेरे यहाँ नहीं डाली जाती यहाँ पर। तो मैंने इसको बस इसको पूरा पोतना रहता है, लोटे को और करवे को, कटोरी को। तो मैंने इस चावल से इसको पूरा पोत दिया था और उसमें पानी भर दिया, लोटे में भी और ये करवे में भी। तो लोटा भी रखा। अब मेरे यहाँ मिट्टी वाला करवा नहीं चलता है, तो यहाँ नहीं चलता, मेरे मायके में चलता मिट्टी वाला भी। तो ये देखिए मैंने लोटे में पानी भर लिया है और इसमें, और ये सीखें आती हैं, तो 7-7 सीखें मैंने लगा दी हैं दोनों में। और कटोरियों में मैंने रख दिया है पोहा, जो खील गट्टे होते हैं, गट्टे, मिठाई, और जो चावल की पिन्नी बनती वो, पूड़ियाँ, तो मैंने सब कुछ रख दिया है। और बस पूजा के लिए मैं तैयारी कर दी थी, फूल माला और जो भी तैयारी होती पूजा की, मैंने थाली लगा दी थी। उसके बाद मैं तैयार होने चली गई थी। तो बस मैं तैयार हो चुकी हूँ और ये साड़ी देखिए मैंने पहनी है। और बस सोच रही थी, तो ये जूड़े वाला भी रखा है, ये क्लिप के साथ जो जुड़ा वाला होता है। तो मेरे बाल थोड़े से मतलब हल्के नहीं है, मोटे टाइप में है, तो वो क्लिप मेरी छोटी पड़ जाती है। तो मैंने निकाला था लेकिन मैंने नहीं लगाया। और ये गुलाब वाला अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो ये लगाती हूँ, थोड़ा गुलाब का भी आएगा। तो मैंने ये गजरे टाइप का भी और उसमें गुलाब के भी लगे हैं, तो मैंने वो लगा लिया था। चूड़ियाँ मैंने पहन ली हैं और मैं पूरी तैयार भी हो चुकी हूँ। और ये साड़ी, तो 7:30 बज रहा है और मैं तैयार हो चुकी हूँ। और तैयारी भी पूजा की भी लगा ली है, बस आंगन में चलना है पूजा करने के लिए। और बताइएगा कमेंट में मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये देखिए ये दोनों करवे और ये पूड़ियाँ बनाई थी वो हैं, और ये सब सामान है। तो बस अभी सब लोग आ रहे होंगे। और छोले बना लिए हैं और ये थोड़ा सामान समेट के रख दूँ, फिर रात को जब खाना खा लूँगी ना तो फिर मन नहीं करेगा करने का। तो अभी थोड़ा समेट के रखे दे रही हूँ, फिर
हाँ, पायल बिछिया तो मैं भूल ही गई पहनना। तो मैं पायल, ये देखिए पायल, सॉरी दिखा रही हूँ। अभी लाइट अंधेरा सी, ये देखिए मेरी पायल कैसी लग रही है आप लोगों को। अभी दिखाती हूँ मैं। ये देखिए बिछिए की डिजाइन कैसी लग रही है, इसमें समझ में नहीं आ रही है। देखिए इस तरह से, और ये पायल। और बस पायल बिछिया पहन कर तैयार हो, और ये आ गए थे तो साड़ी में मैंने सिफ्टी पिन लगाई थी तो वही देख रहे थे। बस मैं जा रही हूँ आंगन में पूजा करने के लिए। और आप लोगों ने कैसे करवा चौथ मनाया है? सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होता है, मेरे यहाँ इस तरह से होता है। और कढ़ी चावल पूजा में नहीं रखा जाता है। तो बस मम्मी बैठी हैं और मम्मी की तो वो भी फरारी रह ली थी, आज निर्जला नहीं उनको रखा गया था क्योंकि वो रह ना पाती, उनको दवा वगैरह लेनी होती है। तो उन्होंने फल ले लिए थे और चाय थोड़ा सा। तो आज चांद भी बहुत लेट निकला क्योंकि आज चौथ है ना, तो चौथ की करवा चौथ की चांद का इंतज़ार हम लोग कर रहे थे। तो सब लोग बोले कि चलो पहले पटाखे छुड़ा लेते हैं, तो ये लोग पटाखे ले चलाने लगे। और बाद में हम लोग ने चांद, क्योंकि लेट चांद निकल रहा था तो पहले पटाखे ही छुड़ा लिए। तो मैं भी छुड़ाने लगी, बोले तुम भी छुड़ा लो, तो मैं भी छुड़ाने लगी। फुलझड़ी मुझे ज़्यादा पटाखे छुड़ाने का शौक़ नहीं है, देखने का शौक़ है, लेकिन छुड़ाने। और छत पे तो आज इतनी ज़्यादा थी छत पे, तो मैं वही दिखा रही थी आपको, हर छत पे दिखा रही थी। हर छत पे इतनी भीड़ थी और चांद लेट निकल रहा तो सब इंतज़ार कर रहे थे। तो आज का दिन वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा दिन होता है। 16 श्रृंगार करने का दिल भी करता है कि 16 श्रृंगार करूँ, ये भी लगा लूँ, वो भी पहन लूँ, ऐसा भी कर लूँ, ऐसा भी कर लूँ। तो ये देखिए, और ये तो ये देखिए आतिशबाजी लगी नहीं रहा था कि आज दिवाली है कि आने वाली दिवाली है। तो करवा चौथ में तो बस पूरा दिन हम लोग पूरा दिन बिजी रहे और रात को इतना सुकून सा मिला। बस प्यास लगती है, आज नवंबर चल रहा है लेकिन मौसम में ज़्यादा ठंड नहीं है, तो गर्मी सी थी, तो इसलिए प्यास लग रही थी और कोई भूख वूख नहीं लगती। और बस पानी पीने का दिल करता है और कुछ नहीं। और बस मैंने छत पे भी चाँद निकल आए, तो चाँद देखिए आप लोग, चाँद के दर्शन कर लीजिए। और मैंने पूजा कर ली और बस नीचे आ गई थी तो इनके पैर छुए और इन्होंने पानी पिलाया, मीठा खिलाया। तो बस आज का करवा चौथ का दिन ऐसा रहा मेरा। आप लोगों को कैसा रहा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।